वेतन न मिलने से अस्पताल के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, अस्पताल परिसर में की नारेबाजी। जिला अस्पताल में पदस्थ सफाई कर्मचारियों ने 5 माह से वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार रात में से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। अस्पताल परिसर में बैठकर ही कर्मचारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर अस्पताल प्रबंधक भी पहुंचे और उन्होंने 1 महीने का वेतन दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी नहीं माने। महिला सफाई कर्मचारियों का कहना है कि हम गरीब लोगों को ना तो समय पर वेतन मिलता है और ना ही पूरा वेतन मिलता है। वह कई बार अधिकारियों को अपनी समस्याएं बता चुके हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकलता। महिला सफाई कर्मचारी मीनाक्षी, दयावती, नीतू ने बताया कि हमें 12,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, लेकिन किसी का भी वेतन फिक्स नहीं आता। किसी का 7,000, किसी का 8,000 तो किसी का 9,000 मिलता है। पिछले 5 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, जिससे घर चलाना मुश्किल हो गया। ना हम बच्चों की स्कूल फीस भर पा रहे हैं, ना ही पेट भर भोजन उन्हें खिला पा रहे हैं। परिवार की ओर से आवश्यकताएं भी हैं, जिसे पूरा करना मुश्किल हो गया। हम लोगों ने अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। महिला सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी समस्याओं को बताते हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जिला अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि बजट न होने के चलते कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला था। अभी उन्हें 1 माह का वेतन दिया गया है। जो महिलाएं सफाई कर्मचारियों के आरोप हैं कि वेतन फिक्स नहीं मिलता। इन सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस सार्थक ऐप के माध्यम से लगती है। जिनकी अटेंडेंस ऐप से जाती है उन्हें पूरा वेतन मिलता है। जिनकी अटेंडेंस ऐप से नहीं मिलती उनकी उपस्थिति अमान्य कर दी जाती है, क्योंकि भुगतान शासन के निर्देशन पर होता है। हम बिल वेरिफिकेशन करके सेड मैप को भेजते हैं। तेज टीवी के लिए मकसूद अफजल की रिपोर्ट। कि हम लोग दिन भर से सुबह से आके 8 घंटे काम करते, अभी 6-7 महीने हो गए हम लोग को एक भी सैलरी नहीं मिली है। अब हम कैसे घर चला रहे हैं? हमारे बच्चे की पढ़ाई लिखाई और घर में खाना भी एक टाइम बना रहे हैं। बताओ सर कि 6 महीने 7 महीने से हम क्या खिलाए हैं? हम यही चाहते कि हमारा पूरी सैलरी इकट्ठी आए। क्या मांग है आपकी? बस यही है कि हमारी सैलरी पूरी इकट्ठी आए। हम बहुत परेशान हैं। हम अपनी परेशानी किसको बताएं? क्या नाम है आपका? मीनाक्षी यादव। कर्मी है, ये काम बंद करने की धमकी दे रही हैं, सैलरी ना मिलने की बात कर रही हैं, आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं। क्या मामला है सर? देखिए सर, हमारे यहाँ से ये आउटसोर्स साइड मैप के माध्यम से लगी हुई थी। बीच में बजट ना होने के कारण इनकी कुछ समय सैलरी रुकी थी। अभी फिर बजट आ गया है। आज इनकी 1 महीने की सैलरी हुई है। कुछ दिन में हमने इन्हें बिल भी दिखा दिए कि आपका यहाँ से अस्पताल के माध्यम से भुगतान हो गया है, साइड मैप के माध्यम से आपका भुगतान होना है। और जैसा कि शासन के नियम के तहत अप्रैल से आउटसोर्स की सभी की अटेंडेंस अपनी सार्थक से जाती है। तो सार्थक से जो लोग आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस मान्य है, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी अमान्य है। तो इसकी वजह से, अटेंडेंस की वजह से इनके उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं तनख्वाह में। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अब उनका ये कहना है कि हमें पूरी तनख्वाह अभी दो, तो ये तो हमारे पास संभव नहीं है, क्योंकि हम बिल वेरीफाई करेंगे और साइड मैप को भेजेंगे और साइड मैप उनका भुगतान करती है। देखिए, जैसे आपने बताया सार्थक ऐप के माध्यम से वो उनके अटेंडेंस नहीं चल रही, तो इतने दिन से वो काम तो कर रही हैं आप? नहीं, देखिए, जब तक अप्रैल तक था हमने इनको पत्राचार के माध्यम से बताया था, तब इनका हम लोग उससे लेते थे, क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक, उसमें भी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉनिटर नहीं करते। आरएमओ, हम, सिविल सर्जन, सभी लोग, सुपरवाइजर जो 3 है, सब मॉनिटरिंग करते हैं और रजिस्टर में अटेंडेंस भी लेते। तो ऐसा नहीं होता है कि सार्थक में नहीं लगी है तो हम ऐसा कह देते कि आप एब्सेंट हैं। हम लोग रजिस्टर से भी टैली करते हैं और हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। पर कई बार क्या होता है, कई लोग 10-10, 8-8 दिन नहीं आए किसी वजह से, तो कुछ दिनों का चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से तनख्वाह में चेंज आता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है और इसकी हमने सब जगह अभी आए भी थे, साइड मैप वाले, कलेक्टर साहब ने भी बोला था, तो सब उनको जानकारी भेज दी गई। अब उनका ये कहना है कि हम एक ही महीने में, एक ही बार में उनकी पूरी तनख्वाह दे दें, तो वो तो संभव नहीं है। ना सफाई करेंगे ना करने देंगे अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो ये बात करें। तो ये तो देखिए, बिल्कुल, अब ये तो चीज़ हम अब उनको समझा ही सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सफाई कर्मी बहनें हैं जो निरंतर अच्छा कार्य कर रही हैं। हम उन्हें समझा सकते हैं। और सुपरवाइज़र और साइड मैप को भी हमने आज ही पत्र दिया और पूर्व में भी पत्र दिए कि भाई बिल हो जाए। आज हमने ट्रेजरी से भी पूरा इसका
संज्ञान लिया कि हमारे यहाँ से भुगतान हो गया है, तो सिक्योरिटी का 2 महीने का और सफाई कर्मियों का 2 महीने का भुगतान होना है। और फिर जैसे जैसे आते जाएगा बजट, बिल आते जाएंगे, हम उनको वेरीफाई करके देते जाएंगे। ये एक बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसा छुपाने और वो वाली कोई बात ही नहीं है। तो सेट मैप से कितने महीने का पेमेंट इनका रुका हुआ है अभी? सर सेट मैप से इनका पेमेंट रुका हुआ है अभी, जुलाई का तो अभी जाएगा और 1 महीने का जून का और मई का। तो कल इनको 2 भुगतान हो चुके हैं, जिसमें से 1 तनख्वाह आज इनको आ गई है और 1 तनख्वाह और आ जाएगी, उसके बाद इनका भुगतान आगे का हो तो जाएगा। महिलाएं तो बोल रहे मैं 6-7 महीने से नहीं, मिला। 6-7 महीने का कोई भुगतान नहीं है। जो इनका भुगतान है मार्च तक का हो गया है, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। मार्च तक का इनका भुगतान हो गया है। फिर एक बजट की ना उपलब्धता ना होने के कारण हमने पत्राचार किया, भोपाल अस्पताल प्रशासन से मांग करी है, जिससे इनका बजट आ गया है और अब हम उनका भुगतान कर रहे हैं अपने माध्यम से, और फिर वो इनके अकाउंट्स में यूएएन नंबर को वेरीफाई करके करते हैं।